समय के गहरे सागर में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कभी नहीं डूबते। कुछ विचार ऐसे होते हैं जो युगों तक मानवता को दिशा देते हैं। और उन्हीं में से एक नाम है आचार्य चाणक्य। एक साधारण ब्राह्मण लेकिन असाधारण बुद्धिमान, जिनकी नीतियों ने न केवल एक साम्राज्य खड़ा किया बल्कि जीवन जीने का एक ऐसा दर्शन दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक बार की बात है, तक्षशिला के विशाल गुरुकुल में एक तेजस्वी ब्राह्मण अपने शिष्यों को नीति, धर्म और राजनीति के रहस्य सिखा रहे थे। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। वही चाणक्य जिनकी बुद्धि से नंद वंश का अंत हुआ। वही चाणक्य जिनकी रणनीति ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। और वही चाणक्य जिनकी नीतियां आज भी हमें जीवन के हर संघर्ष में मार्ग दिखाती हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धि का तेज और समय की पहचान दोनों अनिवार्य हैं। जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वही इतिहास में अमर हो जाता है। सुकृतम व दुष्कृतम व गुरुतल्पगमे नरकम प्रयति। अर्थ, मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, यदि वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ता है तो उसे नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों से कहते हैं, पुत्र, शक्ति और पद हमेशा विनाश का कारण बनते हैं जब उनके साथ धर्म नहीं होता। राजा, मंत्री या साधारण मनुष्य, सभी का मूल्य उनके कर्मों से तय होता है। जीवन की नीति न तु स्नेह नीति कार्य या। अर्थ, नीति स्नेह से नहीं बुद्धि से निभाई जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि कोई राजा अपने राज्य का संचालन भावनाओं से करेगा तो विनाश निश्चित है। इसलिए हमेशा निर्णय भावनाओं से नहीं, विवेक से करो। यही नीति हमें अपने जीवन में भी लागू करनी चाहिए। जब हम भावनाओं में बहकर निर्णय लेते हैं, नौकरी, रिश्ते या व्यापार में, हम अक्सर गलत दिशा चुन लेते हैं। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, भावना को नहीं, सत्य को चुनो। इसी कारण जब पूरा भारत नंदवंश के अत्याचार से कांप रहा था, तब केवल एक व्यक्ति स्थिर था, आचार्य चाणक्य। उन्होंने न सिर्फ अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया बल्कि एक नया युग रच डाला। कहते हैं, एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या केवल राजनीति में ही नीति की आवश्यकता होती है? आचार्य मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, नीति ही जीवन का आधार है। बिना नीति के न तो परिवार टिकता है, न समाज, न राज्य और न ही मनुष्य का सम्मान। अध्याय 1, जीवन की पहली नीति। मूर्खः परिहर्तव्यः प्राज्ञः कार्येषु योग्यते। अर्थ, मूर्ख व्यक्ति से सदैव दूर रहना चाहिए और बुद्धिमान को ही कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन में सफलता चाहते हो तो अपनी संगति पर ध्यान दो। मूर्ख व्यक्ति न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी विनाश का कारण बन जाता है। जिस प्रकार आग में रखा हुआ सूखा लकड़ी का टुकड़ा स्वयं जलता है और आसपास की वस्तुओं को भी जलाता है, वैसे ही मूर्ख की संगति भी जीवन को जला देती है। सोचिए, कितनी बार आपने गलत लोगों की सलाह मानी, कितनी बार आपने किसी की भावनाओं में बहकर निर्णय ले लिया और बाद में पछताया। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं, संगति से ही व्यक्ति का भाग्य बनता है या बिगड़ता है। वे हमेशा कहते थे, सही संगति और विवेक ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत है। जीवन में मित्रता की पहचान, सर्वत्र भयम शक्तस्य बलवान सर्वत्र निर्भय। अर्थ, निर्बल व्यक्ति हर जगह भयभीत रहता है जबकि बलवान हर जगह निर्भय होता है। यहाँ आचार्य चाणक्य केवल शक्ति की बात नहीं कर रहे बल्कि मानसिक और आत्मबल की भी बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति आत्मबल से भरा होता है, जो अपनी सोच पर विश्वास करता है, वही इस संसार में निर्भय बनकर जीता है। सफलता का रहस्य उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। अर्थ, केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। आचार्य कहते हैं, पुत्र, जो केवल सपने देखता है वह कभी सफलता नहीं पाता। जो उठकर प्रयास करता है वही इतिहास में नाम छोड़ता है। आज के युग में हम सब सफलता की चाह रखते हैं, परंतु केवल चाहना ही पर्याप्त नहीं, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। जब तुम हार मानो तो याद रखना, हार तब नहीं होती जब तुम गिरते हो, हार तब होती है जब तुम उठना छोड़ देते हो। याद रखो, प्रयास और परिश्रम ही सफलता की नींव है। अध्याय 2,
धन, बुद्धि और समय का रहस्य। धनम बुद्धि शक्तिश्चैव त्रयमेतद् जगत त्रयम्। अर्थ, धन, बुद्धि और शक्ति, ये तीनों ही संसार के आधार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं, उसके पास धन अधिक दिन नहीं टिकता। धन एक नदी की तरह है। यदि विवेक से उपयोग किया जाए तो यह जीवन को सींचता है, परंतु लोभ से इस्तेमाल किया जाए तो यह सब बहा ले जाता है। इसलिए आचार्य सिखाते हैं, धन कमाओ पर लोभ मत पालो। धन रखो पर उसे अपना भगवान मत बनाओ, क्योंकि धन साधन है, साध्य नहीं। समय का मूल्य कालो ही दुरतिक्रम्य सर्वेशाम जीवनाधिप। अर्थ, समय को कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि वही जीवन का स्वामी है। आचार्य चाणक्य समय को सबसे बड़ा गुरु मानते थे। वे कहते थे, जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है वही अपने भाग्य को बदल देता है। हर इंसान के पास 24 घंटे हैं, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इन 24 घंटों का उपयोग कैसे करता है। जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है, उसका भविष्य भी उसे हल्के में ले लेता है। शत्रु और अवसर की पहचान। शत्रुओं मित्रम च विज्ञाय व्यवहारम समाचरित। अर्थ, शत्रु और मित्र की पहचान कर ही व्यवहार करो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा मित्र नहीं होता। मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। जो केवल सुख के समय तुम्हारे पास आए, वह मित्र नहीं, अवसरवादी होता है। इसीलिए जीवन में संबंधों को पहचानना सीखो, क्योंकि गलत संबंध सही व्यक्ति को भी गलत राह पर ले जाते हैं। अध्याय 3, धर्म, संयम और आत्मज्ञान। धर्मो रक्षति रक्षिता। अर्थ, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारा साथ देता है। आज के युग में धर्म का अर्थ अक्सर केवल रीति रिवाज समझ लिया गया है, पर आचार्य कहते हैं, सच्चा धर्म वही है जो दूसरों को पीड़ा न दे। संयम का महत्व। लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत। अर्थ, पहले 5 वर्ष बच्चे को प्यार से पालो, अगले 10 वर्ष अनुशासन सिखाओ, और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र की तरह समझो। आचार्य चाणक्य परिवार के अनुशासन को समाज की नींव मानते हैं। वे कहते हैं, बिना संयम के व्यक्ति पतन की ओर जाता है। जो व्यक्ति अपने वचन, क्रोध और इच्छाओं को नियंत्रित कर ले, वही सच्चा विजेता होता है। अध्याय 4, मित्र, शत्रु और समझदारी की नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा धोखा वहां से मिलता है जहां हम सबसे अधिक विश्वास करते हैं। अपरीक्षितम मित्रम न कार्यम मित्र संजया, यत्र चापि परीक्षन्ते तत्र मित्राणि साधवः। अर्थ, जिस व्यक्ति की परीक्षा न की गई हो, उसे कभी मित्र न बनाओ। एक बार किसी राजा ने बिना सोचे समझे अपने दरबारी को मंत्री बना दिया, लेकिन जब युद्ध का समय आया, वही मंत्री शत्रु के साथ जा मिला। राजा दुखी हुआ और आचार्य चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने तो उस पर भरोसा किया था। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, राजन, जो बिना परीक्षा के विश्वास करता है, वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। सीख, हर रिश्ता, चाहे मित्रता का हो या व्यवसाय का, पहले उसे परखो फिर भरो। शत्रुः अपि गुणम वेदयात्। अर्थ, अपने शत्रु के गुणों को भी जानो। मित्रम प्रेक्ष्य च कार्यम कुर्यात्। अर्थ, कार्य करने से पहले मित्र की सलाह अवश्य लो। अध्याय 5, स्त्री, परिवार और घर की नीति। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः अडातम। अर्थ, जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहां देवता निवास करते हैं। जहां उनका अपमान होता है, वहां सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, नारी शक्ति है, परंतु उसका सम्मान ही उस शक्ति को सकारात्मक बनाता है। न गृहम गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते। अर्थ, केवल दीवारों से बना स्थान घर नहीं कहलाता। जहां स्त्री गृहिणी हो, वही घर कहलाता है। अध्याय 6, धन, कर्म और यश की नीति। धनम मित्रम भूतम बलम। अर्थ, धन, मित्रता और शक्ति, ये तीनों जीवन के आधार हैं। धनम या साधुना लब्धम धर्मार्थम तस्य जीवितम। अर्थ, जो व्यक्ति धन, धर्म और सदाचार से अर्जित करता है, वही सच्चा जीवित है।
कर्म ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। अर्थ केवल वचन नहीं, कर्म ही सच्ची उपासना है। अध्याय 7, राजनीति और बुद्धिमत्ता की नीति। मंत्रेण जयते राज्यम न बलेन न च धनेन। अर्थ राज्य या सफलता बल या धन से नहीं, बल्कि सही योजना और नीति से जीता जाता है। नैव विश्व सयेत मित्रेणापि राजकुले नरः, कुतेरेणापि ध्यायेत स्वार्थः कालेन चाण्ग। अर्थ अंधविश्वास न मित्र पर करो न राजा पर, सर्पोपि दुखितो न हंतव्य। अर्थ बिना कारण किसी को शत्रु मत बनाओ। अध्याय 8, सफलता, कर्म और बुद्धि की नीति। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ कार्य केवल परिश्रम से सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। नात्यंतम सौहृदम कापि कुर्याद यावत् जीविकम नरः, कुर्मोपि प्राण संरक्षणम विना न स्वांग मुत्सृजेत। अर्थ अत्यधिक मित्रता या लगाव भी विनाश का कारण बन सकता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम शरीर में भी। अर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का साधन शरीर ही है। अध्याय 9, विनाश और सावधानी की नीति। आत्मनः विनाश हेतवो नान्ये। अर्थ मनुष्य के विनाश का कारण स्वयं मनुष्य ही होता है। नास्ति मूर्ख समो रिपु। अर्थ मूर्ख व्यक्ति से बड़ा कोई शत्रु नहीं। गोपनीय न प्रकटी करोति। अर्थ जो व्यक्ति अपने रहस्य छिपा सकता है वही सुरक्षित रहता है। अध्याय 10, आत्मज्ञान और विनम्रता की नीति। आत्मनः पठनम श्रेष्ठम। अर्थ आत्मज्ञान से बड़ा कोई अध्ययन नहीं। नम्रता विना नास्ति श्रेष्ठता। अर्थ विनम्रता ही श्रेष्ठता की निशानी है। सर्वम ज्ञानम कर्मे भवति। अर्थ केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं, कर्म से ही ज्ञान फलदायी होता है। अध्याय 11, मित्र, शत्रु और समय की नीति। सखा शत्रु च समय विवेच्य। अर्थ मित्र और शत्रु की पहचान समय के साथ होती है। न मित्रम सखा न शत्रु। अर्थ बिना अनुभव और विवेक के किसी को मित्र या शत्रु न मानो। अध्याय 12, मोक्ष और अंतिम सत्य। मोक्ष परम ध्येयम। अर्थ जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन, शक्ति, मित्रता और परिवार ये सब साधन हैं। सच्चा लक्ष्य केवल आत्मज्ञान और मोक्ष है। धर्मो रक्षति रक्षिता। अर्थ जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। इस प्रकार आचार्य चाणक्य की नीतियां हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती हैं। संगति, मित्रता, समय, धर्म, धन, बुद्धि, शक्ति और मोक्ष। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की नीतियां केवल इतिहास नहीं, बल्कि आज भी हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।